आज अपन पढ़ रहे हैं सो दैट का यूज। अब सो दैट को अपन बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश, फिर अपन बनाएंगे इंग्लिश से हिंदी में, और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आप लोगों का आता है इंग्लिश टू इंग्लिश। तो कैसे अपन सीखेंगे, आइए पढ़ते हैं। तो पहले इसको जान लें कि है क्या चीज़। तो सो और दैट, इसके पहले मैंने सो की वीडियो बना के रखी है, तो उसमें आप लोग देखें कि सो जहाँ अगर शुरू में लगे तो क्या होता है, बीच में लगे तो क्या हुआ, अंत में लगे तो क्या होता है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें देख लेना है आप। सो का मतलब ये नहीं होता कि सो का मतलब इतना ही बस होता है। अब इसलिए भी नहीं होता, मतलब होता है पर ये कंडीशन के आधार पे होता है। अब यहाँ पर सो दैट क्या होगा, देखिए अगर ये सो दैट इकट्ठा लिखा है इसका मतलब होता है ताकि, और यही अगर डॉट डॉट करके लिखा है इसका मतलब होता है इतना कि, यानी ये कहीं यूज होगा और कुछ दूर बाद के बाद ये दैट का यूज होगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे अपन पढ़ेंगे सो डॉट 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 दैट, यानी इस तो सो का मतलब इतना और दैट का मतलब कि, और ये सो दैट इकट्ठा लिखा है इसका मतलब हो जाएगा ताकि। और ये आप लोगों का यदि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मैं कहता हूँ लगभग 99% आप लोगों का यह आता है, और मैं वो आएगा तय है, और बने या ना बने वो अलग मैटर है। आप समझेंगे तो निश्चित रूप से बनेंगे आप लोगों से। अब इसकी अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं, तो आइए जैसे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दें, एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन समझे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता, वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आप लोगों का ये प्रेजेंट लिखा हुआ वह इतना गरीब है, वह इतना गरीब, इसको बना लें ही इज, वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो इसका हो जाएगा ही इज सो पुअर। अब यहाँ पे दैट लग जाएगा क्योंकि दैट की मीनिंग होती है दैट ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्पेंड मनी। ये आपन ने इंग्लिश का हिंदी बना दिया, सॉरी हिंदी का इंग्लिश बना दिया। अब अपन जैसे बताए हैं कि इंग्लिश से हिंदी बना लें, तो इंग्लिश की हिंदी वही है। अब इसमें समझना क्या, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्पेंड मनी। अब इसी का हिंदी यही हो जाएगा कि वह इतना गरीब है कि वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। अब इसी का जैसे आप लोगों को दिया है ही इज so weak, he is so weak that he cannot walk। अब इसकी हिंदी बना लें आप। ही इज सो वीक मतलब वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है, वह ही माने वह इतना, इतना वीक यानी कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया हिंदी से इंग्लिश, इससे हिंदी आप लोग बताया। अब अपन बताते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश का यूज़। जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में यही आप लोगों का आता है। जैसे 10th में आप लोगों का अक्सर कोई भी पेपर आप उठा के देखें उसमें लिखा रहता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, ऐसे आता है। तो आइए नेक्स्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बनाते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, टी इज वेरी हॉट, टी इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब यहाँ पे समझे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है
टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब क्वेश्चन क्या रहता है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इस तरह से आप लोगों का पेपर में आता है। टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब इसे बना लें। अब इसको बनाने के पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं कि सीधे सीधे जहां वेरी लिखा है, अगर सो दैट का यूज करने के लिए आया, वेरी लिखा है, उसकी जगह सो लगाओ और दोनों वाक्यों को दैट लगा के जोड़ दो, यानी फुल स्टॉप की जगह दैट लगा दो और दोनों वाक्यों को जोड़ दो। वेरी सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, टी इज वेरी की जगह सो लगा दो, सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये बन गया आपका। चाय बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता। ये अगर इसको बनाए तो चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता। आप लोगों को वेरी वाला समझ में आ गया है। अब एक्स्ट्रा कुछ और भी मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं। जैसे आप लोगों का दूसरा एग्जांपल है आ जाए, तब आप कैसे लिखोगे, ही इज वेरी स्मॉल, ही इज वेरी स्मॉल, he is very small, he is very small, बना लेते हैं, he is very small, he can not see। मतलब वह बहुत छोटा है, वह उसे देख नहीं सकता। ठीक है, इसको बना लें, बिल्कुल सिंपल। ही इज वेरी क्या हो जाएगा, सो स्मॉल, मैंने वही बताया जहाँ फुल स्टॉप लगा उसके में लगा दें दैट। अब पूरा सेंटेंस जो करते हैं उतार दें, दैट ही, और ध्यान रखना है ये ही जो कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में, दैट ही कैन नॉट सी, मैं इसे देख नहीं सकता। तो ये आप लोगों को बन गया। तो वेरी की जगह सो दैट यूज करने के लिए आ जाए वेरी वाले सेंटेंस में, तो बिल्कुल आप लोगों का सिंपल है, तो क्लियर हो गया। आप लिख लें कहीं पे वेरी की जगह सो और दैट लगा के दो सेंटेंसों को जोड़ना है, दैट लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। ये आप लिख लें तो आप लोगों को बिल्कुल ये कई बार आया है, आप लोगों को बहुत बार आया है। लगभग 10th में आप उठा के देखेंगे एग्जाम, पिछले साल के एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और ये आप लोगों का 1 नंबर पक्का तय है, इसी से आना है। अब नेक्स्ट वाला अपन पढ़ लेते हैं, टू और टू की जगह सो दैट का यूज करना। दूसरा नंबर आप लोगों का है टू की जगह टू की जगह सो दैट। अब वो लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना है टू की जगह सो दैट का यूज करना है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में आएगा। तो इसमें हो जाएगा मोहन इज, एग्जाम्पल्स आप लिख लें। पहला एग्जाम्पल, मोहन इज टू लेजी टू डू वर्क। ये लिखा है, मोहन इज टू लेजी टू डू वर्क। अब इसी में अपन को इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना है, इस टू की जगह सो दैट का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, आंसर आप बना लें, बिल्कुल सिंपल है। मोहन का आपका मोहन ही रहेगा। ध्यान रखना इस टू की जगह आपको लगाना है सो। वेरी सिंपल, मोहन इज सो लेजी, और इस टू की जगह आपको दैट लगाना है। वेरी सिंपल, मोहन इज सो लेजी दैट। अब आ जाना है आपको इसी सब्जेक्ट में। यदि आप लोगों का सब्जेक्ट लिविंग है, सजीव है, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, और नॉन लिविंग है तो इट आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बता दिया। मोहन इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट डू वर्क। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो आपको ध्यान रखने की क्या जरूरत थी, मोहन यहाँ पे आ जाएगा ही, ध्यान रखना। इस टू के बाद आप लोगों का दैट के बाद, एक टू की जगह दैट लगाएंगे, इसके बाद ही आ जाएगा, बाकी ही कैन नॉट लगना है और बाकी जो करते हैं। अब नेक्स्ट अपन ले लेते हैं,
ही इज टू डल, ही इज टू डल, ही इज टू डल टू स्टडी वेल, टू स्टडी वेल। बिल्कुल सिंपल इस तरह से बनाया जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब चूंकि ऑलरेडी प्रोनाउन लिखा हुआ है तो प्रोनाउन तो प्रोनाउन ही आ जाएगा। ही इज टू की जगह मैंने बताया जो वही करिए आप, सो डल। अब इस टू की जगह मैंने बताया दैट लगाइए, दैट लगा दिए। अब ही है आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही है, तो ही कैन नॉट स्टडी वेल। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। आप लोग भी कुछ दिमाग में रखें और बताएं। टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट, बना लें इसको भी। टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब यहाँ पे दिमाग लगाएं। मैंने कहा सब्जेक्ट यदि क्या है आप लोगों का, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, यदि लिविंग में है तो ध्यान रखना प्रोनाउंस। और अगर यदि नॉन लिविंग में है, ये टेबल क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु है, थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या यूज़ करते हैं अपन, अगले वाले दैट के बाद अपन इट का यूज़ करेंगे। तो उसको भी बना लें अपन। क्या हो जाएगा, टेबल इज, इस टू की जगह क्या हो जाएगा, सो हैवी दैट इट कैन नॉट। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। या लिफ्ट इट भी अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक बन गया। अब और भी अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैंने नॉन लिविंग लिविंग दोनों बता दिया। और भी अपन एग्जांपल्स ले लें। जैसे अगर लिखा है, यदि आप लोगों को फॉर हिम, फॉर मी और फॉर अस ऐसे शब्द मिले, कैसे शब्द मिले, फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, ऐसे शब्द मिले, तब आप क्या करेंगे। इसके लिए भी आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ यदि आप लोग एग्जांपल्स मिलते हैं तो उस एग्जांपल्स में आप लोग कैसे करेंगे। तो जैसे एग्जांपल्स, जैसे इसी के एग्जांपल्स देखें अपन, मैंने एग्जांपल्स लिखा है। अगर इस तरह से आप लोग को मिलता है तो ध्यान में रखें, यहाँ पे आया है फॉर अस। मैंने इस तरह से बताया ना कि आप इस तरह से मिले, आप लोगों को इस तरह लिखा हुआ हो, तब आप कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे का शुरू का आपका शुरुआत वही रहेगी हर सेंटेंस में। आंसर हो जाएगा द पार्सल। लिखा है द पार्सल इज टू हैवी फॉर अस टू सेंड, द पार्सल इज। अब इस टू की जगह ध्यान में रखना है आप लोग, क्या लगाना है, सो। मैंने पहले बताया वो रूल्स वही रहेगा आपका, हैवी, और यहाँ पे आप लोगों का दैट लग जाएगा। आप दिमाग में रखना यहाँ पे एस आया है, और अस सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तब क्या होता है, अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ध्यान रखना है, वी कैन नॉट सेंड। ये आप लोगों को बन गया। और भी एग्जांपल्स यदि लेना हो तो और भी एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे टेबल इज टू हैवी, टेबल इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। ये मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी बिल्कुल उसी तरह से बन जाएगा। बनाए आप लोग प्रयास करें। टेबल इज सो हैवी दैट, दिमाग में हिम लिखा, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। वॉइस आप लोग पढ़े होंगे तो वॉइस में आप लोग पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तब उसका क्या होता है, तो बिल्कुल इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई का मी, वी का आस, सी का हर, इस तरह से आप लोगों का
समझ में आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि ये प्रेजेंट, अभी आप देखिए जैसे ये सारी चीज़ें आपको इस लिखा तो प्रेजेंट में, इस लिखा तो प्रेजेंट में, अब इसी में मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि यहाँ पे वाज दिख जाए तब आपका क्या होगा। मैं एक सेंटेंस आप लोग बता रहा हूँ, बाकी से हटा दें। इसी सेंटेंस में आप लोगों को बता दूंगा, द पार्सल वाज टू हैवी फॉर अस टू सेंड। तो ये अगर ये पास्ट टेंस में है तो आप लोगों को दिमाग में रखना है, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा द पार्सल वाज, यहाँ तो आपका वाज ही रहेगा जैसा है, और दैट वी कुड नॉट हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का कुड नॉट सेंड। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल्स, she was too weak to walk। मान चलिए देखिए लिखा हुआ है, अब आपको समझना है यहाँ पे वाज लिखा हुआ है क्योंकि पास्ट टेंस में इसको ध्यान में रखना बस हो गया। अब बाकी है कुछ नहीं, सी वाज, अब इस टू की जगह तो आपका सो आएगा, और ही वाज सो वीक दैट ऑलरेडी है, दैट सी कुड नॉट, कैन की जगह हो जाएगा कुड, इस चीज को ध्यान में रखना है, COULD, कुड नॉट वॉक। अब मान लीजिए यहाँ पे सी की जगह किसी लड़की का नाम लिखा, मीना लिखा, मान लीजिए मीना वाज टू वीक टू वॉक, तो आपके यहाँ रहेगा मीना ही, यहाँ कोई चेंजिंग, पहले सेंटेंस में चेंजिंग नहीं होती है। आपको इस टू की जगह सो की डबल ओ की जगह सो लगा देना है, और दैट इस टू की जगह दैट लगा के, और आप लोगों को मीना, चूँकि ये आपका फीमेल्स है तो इसका हो जाएगा प्रोनाउन सी हो जाएगा, और कुड नॉट वॉक। ये आपको समझ में आ गया। मैं समझता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो सो दैट और टू का प्रयोग, या टू की जगह सो दैट का प्रयोग, सो दैट की जगह टू का प्रयोग, भेरी की जगह सो का प्रयोग। तो ये जितनी भी वीडियो है आप लोगों के पर्याप्त है, और 10th क्लास के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। आप लोग इसको पढ़ें, बार बार देखें, और स्क्रीन में भी आपको नज़र आएगा। अगर ये मेरा लिखा हुआ समझ में ना आए तो आप लोग अच्छी तरह से इसको बार बार रोक कर वीडियो देखें। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों को भी बताएं, वो पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।